आज हम आपको 10th क्लास की ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले से भी 2 वीडियो 10th क्लास के प्रोवाइड कराए हैं। पेपर में एग्जाम बेस पर आपके जितने भी ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो आपको हम धीरे धीरे करके सारे सॉल्व करा देंगे। उसी में अगली सीरीज में आज हम आपको बताते हैं क्या क्या आपको आता है पेपर में। पैसिव आता है, पंचुएशन आता है, प्रीपोजिशंस आता है और आपके प्रीपोजिशन से संबंधित ये भी है आपका। दूसरा, आजकल पहले 10th क्लास में वन वर्ड्स नहीं पूछा जाता था, 9th में भी नहीं पूछते थे, अब वन वर्ड्स भी पूछते हैं। सिंपल सा होगा लेकिन वन वर्ड्स होता है। वन वर्ड्स का मतलब होता है एक वाक्य के लिए जो एक सेंटेंस लिखा होगा उसके लिए एक शब्द। और आपका क्या हुआ है प्रीपोजिशन, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच से आपके क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर आती है, स्टोरी आती है। जैसे आज का हमारा पहला सेंटेंस क्या है, लिखा हुआ है द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। सबसे पहले हमें बात को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहचानना। हम देखेंगे ये हमारा सेंटेंस है कौन, डिड नॉट लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, डिड नॉट। डिड नॉट हमारी पहचान किसकी होती है, पास्ट इंडेफिनिट की। क्या की पहचान होती है, पास्ट इंडेफिनिट की होती है। हम जब भी आपको पैसिव पढ़ाए थे तो पैसिव में हमने बताया था जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते थे। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, द किंग, और इधर हमारा क्या है, द टाइगर है। तो सबसे पहले हम आगे ले आएंगे, क्या लाएंगे, द टाइगर। क्या लिखेंगे हम, द टाइगर। जब एक्टिव होता है तो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट होती है, लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो टाइगर अकेला है, तुम वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज। वाज के बाद में नॉट, और किल की हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, किल्ड। किल की हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, किल्ड कर देंगे। बचा के हमारा बाई लगा देंगे, बाई के बाद में द किंग। ऐसे हमारा पैसिव बनेगा। पेपर में आए आपको तो जल्दबाजी नहीं करना है, सबसे पहले आराम से उसको पढ़ लेना है, क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है या पैसिव। कभी कभी करता है कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं एक्टिव का लोग एक्टिव ही बना देते हैं, तो आप देखो सेंटेंस पैसिव तो नहीं है। पैसिव की पहचान क्या होगी, आपको जो बी वर्ब होती है, बी वर्ब के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो सेंटेंस हमारा कैसा होता है, पैसिव होता है। कभी कभी पेपर में एक्टिव भी बोल देते हैं कि इसका क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो आपको देख लेना है उसमें क्या है। अगर पैसिव बोले तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द बॉय सेड सर मे आई कम। इसको पंचुएशन करना है। क्या करना है, इसको पंचुएशन करना है। अब पंचुएशन करना, हमने आपको पंचुएशन भी पढ़ाया है। सबसे पहले लेटर हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसे द है तो द का हम पहले टी क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैपिटल लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे बॉय सेड। सेड के बाद में हम क्या यूज करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। फिर मे लिखा हुआ, मे का यम बड़ा कर देंगे। सॉरी, सर लिखा था, मे नहीं, मे से पहले क्या लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है। सर का हम यस बड़ा कर देंगे और सर के बाद में हम कॉमा का फिर यूज करेंगे। सर हो, यस हो या नो अगर शब्द में आता है तो इसके बाद हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। सर लिखेंगे, इसके बाद में हमारा क्या लिखा है, मे स्मॉल से लिख देंगे। आई कहीं भी अगर यूज होता है वो हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है। आई कम, फिर इसके बाद में हम फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। सर से चालू था इसीलिए हमारा सेंटेंस कैसा था, स्लाइटली सम इंपरेटिव था, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हमारा क्या था, पंचुएशन। क्या था। अब इसी सेंटेंस का अगर वो बोलता कि वो बना दो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो ये डायरेक्ट हो गया ना। अब अगर वो बोलता है कि इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो दीपक। इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, इसको द बॉय सेड सर लिखा था, मे आई कम, क्या मांग रहा, प्रवेश मांग रहा। क्या मांग रहा, हम रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड। जब भी हम इसको बनाते हैं हम बनाते हैं द बॉय रिक्वेस्टेड पोलाइटली। क्या बोलते हैं, द बॉय रिक्वेस्टेड पोलाइटली। जगह नहीं, यहां पे बना दे, यहां ऊपर बनाते हैं, इसी को बना दे ऊपर ना, यहां पे देखो क्या बनाते हैं हम इसका। अगर हम इसका मान लो इनडायरेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट, तो हम लिखेंगे द बॉय। इसलिए ये बता रहे हैं कि अगर साथ में आ जाता तो इसका आप इनडायरेक्ट भी सीखते चलो। ऐसे तो है ही है, साथ में क्या सीख रहे हैं, मतलब पंचुएशन तो था ही था, साथ में हम इनडायरेक्ट भी सीखेंगे। अगर ऐसा इंपरेटिव का आता तो हम कैसे बनाते हैं, मे वाला। मे वाला परमिशन मांगता है, ठीक है। तो हमने लिखा द बॉय, फिर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड पोलाइटली। द बॉय रिक्वेस्टेड पोलाइटली। या तो आप पोलाइटली विनम्रता लगा सकते हैं या रिस्पेक्टेडली का भी यूज कर सकते हैं, सम्मान के लिए, क्योंकि सर लिखा हुआ है। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, टू। क्या लिखेंगे, टू। ऐसे वाक्य में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। एक आपने पढ़ा होगा, मे को हम माइक में बदलते हैं, फिर काहे का यूज करते हैं,
मे को माइट में यूज बदलते हैं और सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, बॉय है ही माइट कम, क्या बना सकते हैं, ही माइट कम। और ऐसे वाले माइट में हम क्या कर सकते हैं, यहां पर फिर दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट बोल सकते हैं, ही माइट कम, फुल स्टॉप। अगला हमारा क्या लिखा हुआ है, फ्रूट्स। देखो अभी तुम क्या हो, 10th क्लास में, 10th क्लास में है तो आपका ये सेंटेंस अभी सही है, लिखा हुआ फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, खाली जगह दोज 5 बॉयज। अगर आप अभी इंटर में होते या फर्स्ट ईयर में होते और ये पूरा सेंटेंस लिखा होता, पूछते इसमें एरर क्या है तो क्या गलती आती। जैसे लिखा होता फ्रूट की दुकान होती ना, तो फ्रूट वाली दुकान पे क्या लिखा होता, फ्रूट शॉप लिखा होता है या फ्रूट शॉप लिखा होता है, क्या लिखा होता है, फ्रूट्स नहीं होता है, फ्रूट्स कुछ होता ही नहीं है, फ्रूट होता है। फ्रूट का मतलब जितने भी फल होते हैं सभी फलों को मिलाकर फ्रूट ही बनता है। अगर फ्रूट्स लिखा हुआ है तो फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम होता है, क्या होता है, किसी भी चीज का जो परिणाम निकलता है उसी को हम फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है, ये आपके पेपर में बोर्ड में दे सकते हैं, बोर्ड में फ्रूट्स ही लिखेगा, ठीक है। तो लिखा है फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटे गए, कितने लोगों में बांटे गए, 5 बॉयज, 5 लड़कों में बांटा गया। कितने लोगों में बांटा गया, 5 लोगों में बांटा गया है। अब 5 लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर 2 लोग होते तो हम बिटवीन लगाते, तब क्या लगाते, 2 लोगों के बीच में अगर कोई बात की जा रही है तो वो बिटवीन का यूज करता है। अगर 2 लोगों से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है तो वो काहे का यूज करता है, एमंग का, काहे का यूज करता है, एमंग का। इसीलिए इसमें जो हम यूज करेंगे तो एमंग का यूज करेंगे। इतने समझ में आ रहे हैं ना। अगला देखो इसमें क्या बोला, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 5 की बजाय कितना लिखा होता है, 2, कितना लिखा होता है, 2, तब ये आपका क्या हो जाता है, बिटवीन, क्या हो जाता है, बिटवीन हो जाता है। एक सेंटेंस हमारा ये रह गया, ही हैज नो डिजायर, उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। फेम, फेम माने क्या होता है, प्रसिद्धि, फेम माने क्या होता है, प्रसिद्धि। तो डिजायर के साथ में फार लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, फार। ही हैज नो डिजायर फॉर फेम, उसको प्रसिद्धि के लिए कोई भी इच्छा नहीं है। तो ये याद रखना आपको, डिजायर क्या लिया यहाँ पे, फॉर, क्या लिया, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो अपने साथ वही यूज करते हैं, जैसे अभी नीचे आपको मिलेगा। अगला लिखा, इफ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली यू आर, अगर तुम अपना काम सावधानी पूर्वक नहीं करते हो तो तुम क्या हो, केयरलेस हो, वही तो, केयरलेस। तो इसका वन वर्ड में हम क्या बोलेंगे, केयरलेस, क्या बोलेंगे, केयरलेस। इसका आंसर क्या हुआ, केयरलेस, ठीक है। तुम क्या हो, लापरवाह, क्या हो तुम, लापरवाह हो। नेक्स्ट हमारा बोलता है द टीचर पॉइंटेड, खाली जगह, द मिस्टेक्स एंड शीला करेक्टेड इट। अब पॉइंट, पॉइंट के साथ में हमेशा जब हम यूज करते हैं तो आउट का यूज करते हैं, क्या का यूज करते हैं, पॉइंट आउट, कहते हैं पॉइंट आउट, ध्यान देना, ठीक है। तो पॉइंटेड के साथ में हम यहाँ की चीज का यूज करेंगे, आउट का यूज करेंगे, काय का यूज करेंगे, आउट का। तो ये सारे सेंटेंस समझ में आए, पेपर में मिलेंगे बोर्ड में 100% आपको ग्रामर अगर पेपर में आनी ही आनी है और ग्रामर आती है तो यही क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से होगा, एक्टिव पैसिव से होगा, ठीक है, और स्टोरी होगी। अगर ना समझ में आया तो कुछ पूछ सकते हैं।